जय जगन्नाथ भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैवल्य चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे जगन्नाथ जी के परम भक्त बंधु महांती के बारे में। उड़ीसा के जाजपुर जिले में बंधु महांती नामक जगन्नाथ जी के एक भक्त रहते थे। वो बहुत दरिद्र थे। एक दिन खाने को कुछ भी मिल जाए तो उनके लिए बहुत है। परिवार में उनके पत्नी और 2 बच्चे थे। उस समय उड़ीसा में अकाल पड़ा था, इसीलिए परिवार के लिए खाने को कुछ भी लाना बहुत मुश्किल था। बंधु महांती के पत्नी बंधु महांती से पूछने लगे कि आपका कोई रिश्तेदार है जिनके पास हम जा सकते हैं? यहाँ पर तो अकाल पड़ने के वजह से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बंधु महांती ने बोले, हाँ, मेरे तो एक मित्र हैं पुरी में, वो बहुत दयालु हैं। बंधु महांती के पत्नी बोले, चलो हम चलते हैं उनके पास। इधर भूखे मरने से अच्छा है उधर कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाए। बंधु महांती और उनके पत्नी रात को बच्चे को लेकर निकल गए जाजपुर से पुरी पैदल। कई दिनों के बाद वो पुरी जगन्नाथ जी के मंदिर पहुँचे। संध्या के समय था। पत्नी ने पूछा, आपके मित्र के घर कौन सा है? बंधु महांती ने बोले, ये जो बड़ा सा मंदिर देख रही हो, यही तो है मेरा प्रिय मित्र के घर। पत्नी ने बोला, चलो अंदर जाकर आपके मित्र से मिलते हैं। बंधु महांती ने बोले, आज उनके यहाँ बहुत अतिथि आए हैं, आज जाना मुश्किल है, कल हम जाएंगे। उनके पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। तो मंदिर के दक्षिण द्वार में एक बेजानाला होता है। भगवान जी के लिए जो चावल बनाते हैं उसका पानी बेजानाला के माध्यम से बाहर आता है। उन्होंने एक टूटे हुए मटके से वो चावल का पानी को पीकर सब वहीं पर विश्राम करने लगे। जगन्नाथ जी के शयन आरती हुआ। रात्रि को भगवान जी ने सोचने लगे, मेरे भरोसे आकर भूखे प्यासे पड़े हैं। तो जगन्नाथ जी ने अपना भोग लगाया हुआ सोने के थाली लेकर एक ब्राह्मण के रूप लिए दक्षिण द्वार में बंधु महांती को पुकारने लगे। बंधु महांती, ओ बंधु महांती। बंधु महांती को लगा, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है तो कौन पुकारेगा, किसी और के नाम होगा। भगवान ने फिर पुकारने लगे, वो जाजपुर वाले बंधु महांती। ये सुनकर बंधु महांती ने उठकर खड़े हुए और भगवान ने बोले, आपके लिए प्रसाद भेजा गया है। बंधु महांती खुश होकर परिवार के साथ भोजन करते हैं और वो जब भोजन करने के बाद थाली को वापस करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि दक्षिण द्वार में कोई नहीं है। वो सोचने लगे, सुबह में उन ब्राह्मण को देखूंगा तो थाली दे दूंगा। ये सोचकर थाली अपने पास रखकर सो गए। सुबह जब जगन्नाथ जी के पुजारी देखे कि भगवान जी के सोने का थाली नहीं है तो वो सबने ढूंढने लगे। एक पुजारी देखा कि बंधु महांती के पास वो थाली है तो राजा को कहकर चोरी के आरोप में बंधु महांती को कारागार में डाल दिया गया। पर भगवान तो भक्त वत्सल हैं, वो भक्त के कष्ट को कैसे सह सकते हैं। रात को राजा के सपने में जगन्नाथ जी आकर बोले, वो मेरा मित्र है, मैंने उसे भोजन के लिए दिया था, तुमने उसे बिना अपराध के दंडित किए हो। कल सुबह उसको क्षमा कर उसको कारागार से निकालो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने भयभीत होकर सुबह सुबह बंधु महांती से क्षमा मांगी और उनको आदर सम्मान देकर उनके लिए मंदिर के दक्षिण द्वार के पास एक निवास स्थान निर्माण किए। बंधु महांती उनके परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। ये भक्ति भाव आपको पसंद आए तो जय जगन्नाथ जरूर बोलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।